थर्ड पार्टी का इशू है। ये खुद चीज़ों को समझेंगे कि क्या सही था क्या गलत। बहुत कुछ सिखाया है, दिमाग खुला है, आप खुद को ढूंढने चले। लोग के बीच में बात नहीं हुआ, ओवर कॉन्फिडेंट काम अटका हुआ था, ये कनेक्शन फिर से बनने की चांसेस हैं। उनके साथ पॉलिटिक्स खेला, कनेक्शन छोड़ने का भी बात कर सकते हैं। ये एक सीरियस कमिटमेंट रहेगा और ऐसे भी मुझे इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जॉब, करियर, बिजनेस प्रेशर। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो रीडिंग विद कृति में मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ और अपनी इस वीडियो में भी आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है आपको लेकर और उनके क्या नेक्स्ट एक्शंस रहने वाले हैं आपको लेकर। ये जो भी रीडिंग है ये कलेक्टिव है एंड जनरल बेस पे है, तो आप उसी के हिसाब से देखें। और ये जो वीडियो है ये जेंडरलेस एंड टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हैं, किसी भी टाइम आप देखेंगे तो ये वीडियो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडरलेस है, इट मीन्स कि कोई भी जेंडर के मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं, चाहे आपका जो भी एज हो, कोई भी जेंडर हो, आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो बिना कुछ बात किए चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपके जो भी करेंट पार्टनर हैं उनकी क्या करेंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हम लोग पहले चेक करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ताकि आपको लगे या दिस इज़ योर रीडिंग। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अगेन हम लोग आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ गाइड करेंगे गाइस कि आप अपना नाम ले 3 बार। ठीक है, आप अपना नाम ले 3 बार और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखें, ताकि जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है वो यहाँ अच्छे तरीके से दिखे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आप अपना नाम ले 3 बार। जो भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं अपना नाम ले 3 बार। कोई भी मंत्र आता है वो मंत्र को चैंट करें 3 बार और फिर उसके बाद नाम लें। मंत्र नहीं आता है देन अपना नाम लेगा। इज़ ओके, फिर हम लोग चेक करेंगे आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। चलिए आप अपना नाम लीजिए गाइस, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ओके, सबसे पहला कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग हो सकता है, करियर से रिगार्डिंग हो सकता है, पर्सनल लाइफ से भी रिगार्डिंग हो सकता है, आपके मैरिज लाइफ से भी रिगार्डिंग हो सकता है। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था जिसमें आपने एक भिखारी की तरह भीख मांगने की कोशिश की कि नहीं, इतना रहम मांगने की कोशिश की, इतना गिड़गिड़ाया आपने अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने लाइफ के लिए, भगवान के सामने, इंसान के सामने। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था आपके लिए बहुत चुनौतियों से भरा था। अभी भी चल रहा है ये ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं है अभी आपके लाइफ में, क्योंकि चीज़ें बहुत अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं। आने पास्ट में भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आए, आपके हेल्थ में भी इश्यूज़ हुए। इसके अलावा आने वाले टाइम में भी बहुत ऐसे कन्फ्यूजन्स में देख पा रही हूँ जो आपकी लाइफ में बना हुआ है, जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं अभी से लेकर आने वाले टाइम में। ओके, तो अभी क्या चल रहा है ना आपकी लाइफ में, देखो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस हुआ था पास्ट में, या बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई थी पास्ट में, जिसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट लाइफ पे है। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत अभी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी एंड फियर से अभी कहीं ना कहीं पीड़ित हो। इसके अलावा देख लो सिंजोफार्मिया का कार्ड है। इट मीन्स कि आप किसी लाइफ के 2 डिसीजन में फंसे हुए हैं। आपके रास्ते बिल्कुल 2 मार्ग बता रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। ये डिसीजन आपके मैरिड लाइफ के लिए भी हो सकता है, मैरिज लाइफ के लिए भी हो सकता है, अनमैरिड है तो भी, मैरिड है तो भी। ये जो डिसीजन है ना आपके कनेक्शन के लिए जिसमें आप फंसे हुए हैं और लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा है क्या सही होगा क्या सही नहीं होगा। लेकिन न्यू वर्जन का भी कार्ड है गाइज हेयर। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ न्यू वर्जन का कार्ड है। आपकी लाइफ में कुछ लोगों में मीन्स 30% लोगों में आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपका न्यू वर्जन में देख पा रही हूँ, मतलब आपकी ही एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, जिस तरह मैं देख पा रही हूँ आपकी ही एनर्जी चेंज होगी। ओके, तो चलिए और देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या होगा। अभी तो मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में एनर्जीज चेंज होते, ट्रांसफॉर्म्ड होते, क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। फूल की एनर्जी, ये जो एनर्जी चेंज होने वाली है ये आपको कहीं ना कहीं बहुत पोटेंशियल देने वाली है।
है। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में इतना पोटेंशियल पावर मैं देख पा रही हूँ जिसको आप लोगों के सामने दिखाओगे नहीं, आपका जो मन करेगा वो आप करने वाले हो, ये चीज़ भी है। देख लो, बैलेंस आने वाला है, इक्वालिटी आने वाला है, रिलेशनशिप में कंक्लूजन एंड क्लैरिटी आने वाला है। द फूल का कार्ड है जिसमें आपकी जो भी एनर्जी है बिल्कुल बिंदास एनर्जी रहने वाली है, या ये एनर्जी आपकी लाइफ में चल रही होगी, या बिंदास एनर्जी रहने वाली है कि किसी का सुनना नहीं है, किसी का जानना नहीं है। ये चीज़ भी मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ गाइज। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आपकी जो भी करेंट पार्टनर हैं उनकी क्या करेंट एनर्जीज़ है आपको लेकर। जो भी आपके करेंट पार्टनर हैं उनकी क्या करेंट एनर्जी है आपको लेकर, आइए जानते हैं। पॉलिटिक्स, आप अपने रिलेशनशिप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टनर है डबल फेस वाले इंसान है। पॉलिटिक्स की एनर्जी है, मीन्स आपके जो भी पार्टनर है ये आपके साथ पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की है और आने वाले टाइम में कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा देख लो क्या कार्ड है, प्लेफुलनेस, ये भी आपको लेकर सीरियस नहीं है। इनकी एनर्जी साफ साफ दिखा रही है कि जो भी आपकी करेंट पार्टनर है ये आपको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। नाउ अनदर मैसेज इज ट्रस्ट। इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को समर्पित कर दिया है डिवाइन पर। ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर तो बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आपके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अगेन मैं देख पा रही हूँ कि ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और जो कर्म इन्होंने आपको दिया है या बोया है या कुछ भी किया है ना, उसके फल का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी तरफ से भी खराब हुई है जिसका ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से मिलेगा, या कोई इंतज़ार जो ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से हो ना हो मिलेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ों का ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें आप लोग का मिलन हो या बात हो या फिर कोई मुखौटा हटे या इनका मुखौटा आपको पता चले। तो जो भी एनर्जी है ना, ये एनर्जी बिल्कुल इस टाइप की है, ना ही आपको परवाह है इनकी ना ही इनको परवाह है आपकी। बस रिलेशनशिप में जो सही टाइमिंग है उस टाइमिंग पर आप लोग के रिलेशनशिप का मुखौटा हटेगा, वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। नाउ करेज का कार्ड है, यानी कि हार्ड सिचुएशन में भी आप लोग के रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिलेगी। बहुत 80% लोगों के लिए चांसेस है कि रिलेशनशिप में आप लोग का रिलेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे को छोड़कर जाना पड़े। तो ये भी हो सकता है कि एक दूसरे को आप लोग छोड़कर जा सकते हो। ओके, तो ये भी चांसेस यहाँ पर बन रहा है गाइस। ये चांसेस इसीलिए बन रहा है क्योंकि आप लोग के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। आप लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, नहीं करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि ट्रस्ट इशूज टूटा है। आप अपने पार्टनर पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकते जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आपकी पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले, जो भी आपके नियर एंड डियर है, मेल या फीमेल, उनकी क्या करेंट फीलिंग है आइए जानने की कोशिश करते हैं। उनका नाम ले गाइस, देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या करेंट फीलिंग्स है। सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ सोर्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देख लो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, आप लोग के रिलेशनशिप में किसी थर्ड पार्टी का इशू है। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हो मेल हो सकते हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो भी फीमेल है, नियर एंड डियर है, उनकी आंखों पे पट्टी बंधा आपको लेकर अचानक सेपरेशन हुआ, बात करना बंद कर दी, या फिर आप पे ट्रस्ट इशू करने लगी या बात नहीं की, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि मदर इशू हुआ है, ये किसी की बात मानकर ही आपसे बात नहीं किए हैं, और ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इनका खुद का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि ये किस रीज़न से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये दूसरे की बात में आकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, और जब इनके आँख से पट्टी खुलेगी ये खुद चीज़ों को समझेंगे कि क्या सही था क्या गलत था, क्योंकि अब तक ये दूसरों की बात पे चल रहे हैं, जी रहे हैं। नाउ अनदर पॉइंट इज़ कि आपकी जो भी पर्सन है, चाहे मेल है या फीमेल है, इनकी करेंट फीलिंग्स आपके लिए ये है कि इस रिलेशनशिप में ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, इमोशन से भरी हुई थी। हर चीज़ आपका सिखाया हुआ था, इनको कुछ भी नहीं आता था, आपने इनका साथ दिया, सिखाया, समझाया, ऐसे करो वैसे करो, यहाँ ये स्टडी करो या फिर ये करो, लाइफ में ये पाथ चूज़ करो या फिर अपनी लाइफ में ये चीज़ ऐसे करो, बहुत कुछ सिखाया, ये चीज़ इनको पता है, ठीक है। और ये अपनी लाइफ में अगर आपसे बात नहीं कर रही है तो अनदर पर्सन की वजह से नहीं कर रही है या करना नहीं चाह रही है। अदर ये आपका क्या योगदान रहा है इस रिलेशनशिप में, इसको बहुत ज़्यादा पता है कि आपने इनको कितना मदद किया,
ठीक है, ये दूसरे की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका जो योगदान था इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, इनको सब पता है। इनके भले ही आँख पे पट्टी बंधी है, लेकिन कान खुले हैं, दिमाग खुला है। ये भले ही एक्शन नहीं लेना चाह रही हैं, लेकिन इनको सब समझ है, इनको पूरा पता है। वही एनर्जी दिखाई दे रही है, वही फीलिंग्स दिखाई दे रही है कि आपके योगदान को ये अप्रिशिएट करती है अंदर ही अंदर कि आपने इनके लिए क्या किया है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग के बीच में किसी दूसरे पार्टी का है समर्थन, जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए। नाउ एक कार्ड और आ रहा है, देख लेते हैं हरमेट। अचानक आप लोग के बीच में बात होना बंद हुआ, सोल सर्चिंग स्टार्ट हो गया, ये अपने आप को ढूंढने चली गई, या फिर कह सकती हूँ कि जब आप लोग की रिलेशनशिप में सेपरेशन हुआ तो आप खुद को ढूंढने चले गए, या फिर आप लोग में बहुत बड़ा अचानक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जिसमें आप भी कंफ्यूज हो गए। दो चीज़ों में कंफ्यूजन हुई है, या तो आपको या तो आपके पार्टनर को चूज़ करने में कि किसके साथ रहना चाहिए, और अदर थर्ड पार्टी भी आप लोग के रिश्ते के बीच में रहा है। कभी टाइम मिले तो मैं थर्ड पार्टी पे भी वीडियो बनाऊंगी कि थर्ड पार्टी का क्या इंटेंशन है आप लोग के रिलेशनशिप को लेकर। नाउ मैं देख पा रही हूँ कि हरमित का कार्ड है। इट मीन्स कि आप लोग के बीच में एक लॉन्ग लास्टिंग एक सेपरेशन चला था, 2 साल का सेपरेशन है जिसमें आप लोग के बीच में बात नहीं हुआ है, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। और ये जो भी इंसान है अपनी लाइफ में बहुत खुद को अकेला फील कर रहा है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं लग रहा कि क्या होगा क्या होगा, आपके बिना या आपसे बात ना होने पर ये अपने आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं खो चुके हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ये खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। ये वो इंसान जो लोगों की मदद करते हैं, ये वो इंसान जिनको समझ है, ये वो इंसान इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे कि क्या है नियर फ्यूचर या क्या है लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर। इस इंसान को कुछ भी ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो भी करेंट फीलिंग है ना, मैं देख पा रही हूँ सन ओवर टैलेंटेड या ओवर कॉन्फिडेंट, ये खुद को दिखाने या बनने की कोशिश करते थे कनेक्शन में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। मैच्योर हो सकते हैं आपसे 4 साल या 5 साल, 6 साल, 10 साल बड़े हो सकते हैं आपसे, और आप लोग में एज गैपिंग भी हो सकती है जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। आपके जो भी नियर एंड डियर है इनके साथ आपका एज गैपिंग भी हो सकता है। समटाइम इतने मैच्योर बन जाते हैं, समटाइम इतने बच्चे जैसे बन जाते हैं कि आप पता नहीं लगा पाते कि एक्चुअल में इनका स्वभाव नेचर कैसा है, किस तरह इनसे ट्रीट करना चाहिए। नाउ इनकी जो करेंट फीलिंग्स है आपके लिए, तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ ना कि कहीं ना कहीं जैसे नवंबर के बाद ही ये ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत समय हो गया कि आपसे कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है, आपसे कुछ भी बात नहीं हुआ है, आपके जीवन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है कुछ इनको पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये किसी के माध्यम से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, या खुद के माध्यम से ये आपके पास आने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है। सन का कार्ड है, यानी कुछ बिगिनिंग हो सकता है रिलेशनशिप में। जो भी पुराना काम अटका हुआ था या बहुत बेसब्री से कुछ भी चीज़ का इंतज़ार था, या ये जो सही टाइम का इंतज़ार कर रहे थे, वो टाइम ख़त्म होने वाला है। और ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप लोग में ये आपको बात कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वर्गो, कन्या राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई या एक्वेरियस आपके पार्टनर की ज़ोडिएक साइन हो सकती है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑल्सो 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि ये जो भी पार्टनर है ना, ये आपसे नवंबर के मंथ में ही बात करने आएगा। अभी 2 हफ्ते बाकी हैं, देख लो, ये 2 हफ्तों के अंदर ही आपसे ये बात करने आएंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। अगेन डेथ का कार्ड है, डेथ के बाद 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कुछ लोगों में आपके कनेक्शन खत्म ना होके यूनियन एंड रिकन्सिलिएशन में कन्वर्ट होंगे, और कुछ लोगों में पूरे तरीके से रिलेशन खत्म हो जाएगा अगर आप लोग मैरिड हैं। और अगर आप लोग मैरिड है विद द समवन, अगर अनमैरिड हैं तो कनेक्शन फिर से बनने की चांसेस हैं, बात होने की चांसेस हैं। और अगर मैरिड हैं और मैरिड है विद द अनदर पर्सन, तो कनेक्शन खत्म होने के चांसेस हैं। क्लियर करके खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ भी बचा वो नहीं हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में। ट्रस्ट इशू है, लेकिन जो लोग अनमैरिड है ना, उनके लिए ऐसा लग रहा है ना कि नहीं बात करना है, क्योंकि बहुत साल से बात नहीं हुआ, या आपके एक्स से आपका बात हो सकता है बहुत साल से, अगर आप लोग के बीच में बात नहीं हुआ तो। क्योंकि देखो, आपके पार्टनर ने तो आपके साथ पॉलिटिक्स खेला, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। खेला है, डेफिनेटली खेला है। आप ऐसा चाहोगे कि ये ना जाए, लेकिन ना ऐसा होगा कि आप लोग में सेपरेशन है और सेपरेशन होगा, तो वो चीज़ भी मुझे कहीं ना कहीं एट द पॉइंट दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बाकी अपडेट वीडियो में लाते रहूँगी। ओके, चलिए देख लेते हैं ये जो भी पार्टनर हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। हेरोफेंट, शादी का निमंत्रण लेकर आ सकते हैं या शादी का कमिटमेंट दे सकते हैं।
बात करेंगे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होगा, नॉट फॉर एवरीवन, 50% लोगों के लिए बात होगा। और देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स यानी सीरियस डिसीजन एंड कमिटमेंट एंड चैलेंजेस, कनेक्शन छोड़ने का भी बात कर सकते हैं अधिकतर लोगों में। 50% में तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, एंड 70% लोग में आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप ओवर कर सकते हैं, वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, बात करेंगे 2 हफ्तों के अंदर ही आप लोग में बात होगी। चलिए देख लेते हैं इनके क्या है लव डिज़ायर्स आपके लिए। कमिटमेंट, हाँ ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको कमिटमेंट दें। सेक्सुअलिटी, ओके। बाउंड्रीज, देखो ये बहुत अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे आपसे क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हो। ये कुछ लोगों में देखो ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों में आप का कनेक्शन का ढूंढ करके यूज़ करने की कोशिश करिए, बट हाँ आप बी अवेयर, ओके बी अवेयर मैं आपको बोलूँगी क्योंकि बाउंड्रीज अगेन आप लोग के रिलेशनशिप में स्टिल हैं, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं ये चाहेंगे कि ये चीज़ तो आसानी से नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्टिव लुक्स की वजह से आपको बहुत पसंद करते हैं एंड कमिटमेंट देना चाहते हैं, इसी वजह से बात करना चाहते हैं अगेन। बट मैं देखूंगी, पर्सनल रीडिंग ले लेना गाइस, फ्यूचर होगा कि नहीं मैं कंफर्म नहीं हूँ, अभी देख लेती हूँ एक बार कि आप लोग में फिर भी फ्यूचर है या नहीं। जिन लोगों के पार्टनर आएंगे कि आप फिर से फ्यूज़ करने आएंगे, वो चीज़ भी मैं देख लेती हूँ ताकि आप लोग को क्लैरिटी हो जाए। सी डेथ का कार्ड है एंड अगेन या मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपसे शादी का कमिटमेंट देने आएंगे, शादी कमिटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद का देख लेते हैं शादी कमिटमेंट क्या ये सीरियस कमिटमेंट रहेगा, वो चीज़ भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। यस, ये एक सीरियस कमिटमेंट रहेगा और ये आपको लेकर बहुत एडिक्टेड रहेंगे कि इसी बंदी या बंदा से मुझे अपना जीवन साथी बनाना है और इसी से शादी करना है। ये बहुत सीरियस कमिटमेंट रहेगा आप लोग का, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन, जितने भी अनमैरिड लोग हैं, अनमैरिड लोग देख रहे हैं ना, उनके लिए ही है। मैरिड और मैरिज लोग में अगर डाइवोर्स या कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो ये एंड हो सकता है रिलेशनशिप, क्योंकि इनका फ्यूचर लॉन्ग लास्टिंग में नहीं देख पा रही हूँ। बाकी आप पर्सनल रीडिंग ले लें, आपके लिए सही होगा गाइज, ओके। लव मैसेजेस देख लेते हैं, टाइम मिलने पर कॉल करूँगा या करूँगी। वैसे भी मुझे इस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब तुम बोलोगी मैं सुनूंगा। रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, पहले भी अभी भी, क्योंकि कनेक्शन है पुराना, बीच में सेपरेशन हुआ है। पास्ट में मैंने तुम्हें बहुत तंग किया पर अब और नहीं, आई लव यू। देखो पास्ट में इन्होंने आपको सच में तंग किया ना, ये सीरियसली इस कनेक्शन में आएंगे। जॉब, करियर, बिजनेस, प्रेशर। मैं न्यू जॉब, मेरी न्यू जॉब लगी है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी आंखों में देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, तो ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है, ओके या। सो या गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग ऑन करेंट फीलिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई है, अगर हुई है तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। राधे राधे एंड क्लेम दिस वीडियो गाइज, ओके। मिलती हूँ अनदर वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय एंड टेक केयर गाइज।